हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आई विश कि सब बढ़िया होगे। तो जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमारे को उस वीडियो पर मिला। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने शेयर की। मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रगुजार हूँ। हाँ, ये बात भी है कि दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। अगर कुछ चाहने वाले हैं तो कुछ नफरत करने वाले। तो बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है कि जब भगवान खुद नीचे प्रकट हुए हैं, इस भूलोक में प्रकट हुए हैं, या उनके जो महान संत हैं, उनके प्योर डिवोटीज हैं, जब वो नीचे अवतार लेकर आए हैं भगवान का काम करने के लिए, जब नीचे अवतार लेकर आए हैं, तो लोगों ने तो उनकी भी निंदा करी है। हम तो उनकी चरणों की धूल भी नहीं है। तो इसलिए आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। उन सभी लोगों को साइड में करते हुए आज मैं आप सभी को स्वर्ग की यात्रा पर इस बॉडी के साथ लेकर चलूंगा। तो आई विश कि सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बोला था कि मेरा मतलब किसी को भी सही या गलत साबित करना नहीं है, क्योंकि किसी को गलत साबित तो मैं तब करूँ जब मैं खुद सही हूँ। मैं तो खुद कुछ नहीं हूँ, तो मैं किसी को क्या गलत या सही साबित करूंगा। और मैं अभी भी श्योरिटी से बोलता हूँ कि इस वीडियो पे भी कई लोग गलत मतलब इसका निकालेंगे। देखो, सिंपल सी बात है, जिसने जैसा चश्मा पहना होता है वैसी उसको दुनिया दिखाई देती है। देखिए, तो स्वर्ग में देवराज इंद्र का दरबार सजा था। सभी देवगण पृथ्वी पर हम इंसानों द्वारा किए गए हरकतों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सभा में बहुत ही हलचल का माहौल बना हुआ था, किंतु माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती अचरज भरी निगाहों से हम इंसानों की तरफ देख रही थी। सभी देवगण की निगाहें तीनों माताओं पर थी। यकायक सभा में देवऋषि नारद जी का आगमन होता है। तभी माँ लक्ष्मी ने नारद जी से पृथ्वी लोक का समाचार पूछा। इतना कहने पर नारद जी थोड़ा उदास हो गए और उन्होंने कहा कि हे माते, अगर आप समाचार ना ही पूछे तो अति उत्तम होगा। पृथ्वी लोक पर इंसानों ने देवी देवताओं के नाम पर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया है। जो लोग पहले दुख के समय में देवी देवताओं को याद किया करते थे, आज वे स्वयं ही देवी देवता बन कर घूम। पूजा के स्थान पर नृत्य है, आराधना के स्थान पर कूद फांद, भक्ति के स्थान पर मनोरंजन को स्तुति समझकर पूरे पृथ्वी लोक पर भय का माहौल छाया हुआ है। इतना कहते ही माँ सरस्वती ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, क्या माँ की महिमा समाप्त हो गई है? तो नारद जी ने इसके उत्तर में कहा कि माँ की महिमा कभी समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन जो पृथ्वी पर चल रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। इतना कहते ही नारद जी ने भरी सभा में कुछ चित्र चला दिए। अभी माँ सरस्वती कुछ सोचती उससे पहले ही देवर्षि नारद जी ने दूसरे चित्र भरी सभा में चला दिए। ये देखिए माते, इसका दावा है कि आप इसके सिर आती हैं और ऐसी हरकतें करती हैं। पूरी सभा में सन्नाटा सा छा गया। माँ दुर्गा ने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा कि देवर्षि नारद, क्या ये सब हमारे नाम पर हो रहा है? इतना सुनते ही देवर्षि नारद मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने एक और चित्र चला दिया। इसके बाद कोई कुछ कहता। देवर्षि नारद जी ने फिर से कहा कि हे माता, आप सिर्फ स्त्रियों के सिर ही नहीं, पुरुषों के सिर भी आती हैं। सब कुछ देखकर सभी देवगण एक दूसरे को देखने लगे। तभी माँ लक्ष्मी ने सभी देवगण को संबोधित करते हुए कहा, जब इंसान किसी के अनुभव या भावना के शिखर पर पहुंचते हैं तब वे दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं। हमारे नाम पर यह सब होता देख हमें यह प्रतीत होता है कि मानव मूर्खता के रसातल में पहुंच गया है। ध्यान, समाधि, आराधना और पूजा के नाम पर सिर्फ और बस एक यही नाटक बचा है। सभा में सभी लोग, सभी देवगण माँ लक्ष्मी से प्रसन्न हुए। इतने में
देवराज इंद्र ने सभी देवगण से कहा कि माँ की महिमा अपरंपार है। माँ कभी अपने संतान को दुख नहीं दे सकती, वे सदैव अपने बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखती हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं जो माता के नाम पर यह सब कर रहे हैं? कहकर देवराज इंद्र ने महर्षि जरक और महर्षि बागवट जी से प्रश्न किया कि हे महर्षियों, आप मनुष्य के रोगों के ज्ञाता हैं। क्या आपके द्वारा लिखित ग्रंथों में कोहनी मारना, सिगरेट पीना, गांजा पीना या कूद फांद करना या ऐसी हरकतें करने से किसी भी रोग का निदान लिखा है? तब महर्षि बागवट जी ने जवाब दिया कि मेरे द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय में ऐसा कोई भी विवरण नहीं है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब इन्हीं का खेल है। इतना सुनकर देवराज इंद्र ने महर्षि जरक से प्रश्न किया कि हे महर्षि, आप तो राज वैद्य दे रहे हैं, क्या ये सब करने से मनुष्य के रोगों का निदान हो सकता है? महर्षि जरक ने जवाब दिया कि हे देवराज, मैंने समस्त जीवन मनुष्यों के खान पान से लेकर वह समस्त रोगों का अध्ययन किया और आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के रूप में मनुष्य जाति को दिया। उसमें रोग नाशक दवाइयों का उल्लेख किया गया है। उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र मनुष्य के रोगों का निवारण नहीं कर सकता। कोई मनुष्य रोगी है तो उसके रोग का कारण जानकर तुरंत उसे औषधि दी जाए। लेकिन आज के इस युग में इस कूद फांद को देखकर मैं भी बहुत विचलित हो रहा हूँ। अगर ऐसे ही चमत्कार से मनुष्य के रोग दूर होते तो भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के लिए हनुमान जी को हिमालय पर इतनी दूर संजीवनी लेने नहीं भेजते। क्या आजकल जो ये लोग कर रहे हैं, क्या आज के समय में ये भगवान राम और माता जानकी से भी शक्तिशाली हैं? आगे महर्षि ने कहा कि अगर जीवन है तो रोग भी निश्चित है, अगर जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित रूप से ही आनी है। अगर चमत्कार से ही किसी को बचाया जाता तो भगवान कृष्ण अपने भांजे अभिमन्यु को कभी मरने ही ना देते। इतने में ही भरी सभा में से आवाज आई कि इसका कोई प्रतिकार क्यों नहीं करता? आने वाले समय में ज्ञान विज्ञान से भरा हमारा सनातन धर्म सिर्फ जादू और चमत्कार टोटकों का ही धर्म रह जाएगा। सभी ज्ञानी गुरु कोने में सरक जाएंगे। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे, आए और करे छू ले जंतुर बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर, हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, दो में जो ताकत हो बदल दो, और या हमारा अगर शरीर पर प्रभाव डालते हो तो हमारी किडनी को बदल दो, आज से डायलिसिस बंद हो जाए। यह सब वृत्तांत सुनकर ज्ञान की देवी माता सरस्वती ने कहा कि हे देवो, हम कभी किसी के सर नहीं आती हैं। हमारा काम है संसार को ज्ञान देना, अज्ञानता के अंधेरे में ढकेलना नहीं। भला हम क्यों किसी के सर आने लगे? हमें क्या आवश्यकता पड़ी है किसी के सर आने की? हालांकि यह सब आस्था के नाम पर होता है तो लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं, जबकि हम इस लोक से परे एक अलौकिक रूप है। हम माँ का रूप है। हमारी अनुभूति के लिए सबसे पहला कदम ही ध्यान में बैठना है। हम सृष्टि का सर्जन है। समर्पण, त्याग, ज्ञान ये हमारे आभूषण हैं। हमारे नाम पर जो खेल खेला जा रहा है वे सभी दंड के अपराधी हैं। इतना कहकर तीनों माताएं अंतर्ध्यान हो गई।